गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था इसके अंदर, और आज जो हम हैं रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग में देखिएगा आपके टोटल 4 चैप्टर हैं भाई रीजनिंग के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज एक चैप्टर है, एक चैप्टर आपका डायरेक्शन टेस्ट है, एक है आपका ब्लड रिलेशन और एक है सिटिंग अरेंजमेंट। देखिएगा, ये जो 4 चैप्टर हैं इनका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि उनको नंबर देखते ही चक्कर आते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो इस पे अपना पकड़ बना ले भी। 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने का टारगेट हमारा होना चाहिए। एक तो यहां पे 20 मार्क्स का पूरा। अच्छा, ये पूरा जो है, अगर रीजनिंग की पूरी बात करूं मैं, ये 4 चैप्टर जो हैं वो 10 ही लेक्चर के अंदर होने वाले हैं भाई, 8 से 10 लेक्चर में। और इनका अगर आप खुद सेल्फ रिवीजन करो तो हर बार एक रिवीजन आप 2 घंटे में कर सकते हो, चारों चैप्टर का। मैं पढ़ाऊंगा तब तक तो आपको करना ही है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको उसको क्या करना है कि इसको बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो कि आपको वीएसआई मॉड्यूल में दे रखे हैं, ठीक है। वीएसआई मॉड्यूल में देखो, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके अंदर मैंने क्या करा है कि आईसीआई के जो एग्जाम्पल हैं वो भी ले लिए, आईसीआई एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी ले लिए, और साथ में केवल पिछले 2 अटेम्प्ट को छोड़ दो, और जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं एग्जाम के अंदर वो भी लिए हुए हैं। केवल 2 अटेम्प्ट के इसके शामिल नहीं है। इसी वजह से आपको क्या है, पास्ट ईयर्स के लॉजिकल रीजनिंग के आपको वो वहां वीडियो डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है ना। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहां पे इंक्लूडेड है। लेकिन अप्रैल लास्ट वीक और मई फर्स्ट वीक में मैं क्या करूंगा कि जितना भी है, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एलआर के, उनके वीडियोस और बना दूंगा। 4 ही चैप्टर के बना देंगे, ठीक है। तो वो आपको अलग से और दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा जो टारगेट है वो यहां पे 20 आउट ऑफ 20 और एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। उसमें मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम 16 मार्क्स का हमें दे रखा है। अब तक जितने भी अटेम्प्ट थे सब में 14 मार्क्स का पूछा जा रहा था। लास्ट टाइम 11 मार्क्स का पूछा गया अभी, लेकिन भाई 12 का वो 11 भी पूछ सकता है, तो कभी 16 का 17 भी पूछ सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें भी आप लोग, यानी कि उसका वेटेज जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब एक चैप्टर वो, तो आप देखो कि अगर हम इतना सा भी पार्ट करते हैं तो 20 और वहां पे हम 14 कैलकुलेट कर लें तो कितना हो गया अभी, 34 मार्क्स का तो हमने कवर कर लिया अभी। और कितने मार्क्स का है हमारे पास में, 60 में से 34 तो हमने कवर कर लिया। अच्छा, जिसमें हमने केवल कितने चैप्टर किए, 5, एक तो मैथ्स का किया और 4 एलआर के किए। और फिर मैथ्स में जो जो चैप्टर आपको आसान लगते चले जाएं, चैप्टर क्या, जो जो क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज पक्का करना ही नहीं है हमें, तो क्वेश्चन पक्के करना है, ठीक है। तो जो जो आसान, जैसे मान लीजिए रेशियो आपको लगता है इट्स गुड, प्रोपोर्शन भी हम कर लेंगे, इंडिसेस भी हम कर लेंगे। हाँ, लॉगरिथम में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लो, और जिनमें दिक्कत आ रहा है उनको छोड़ते चले जाओ। क्वाड्रेटिक हमने देखा, सिंपल हमने इक्वेशन देखा, हमने क्यूबिक देखा। क्यूबिक का एक क्वेश्चन कंफर्म, और उसका एक ही तरीका मैंने आपको बताया है कि या तो वो एक्स का वैल्यू पूछेगा यानी सॉल्यूशन पूछेगा तो उस पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, और सॉल्यूशन नहीं पूछे तो पहला टारगेट क्या है, सॉल्यूशन निकाल लो, फिर प्रॉपर्टी लगा दो। आ रहा है बात समझ में। तो ऐसे करके हम सारे चैप्टर के जो हैं वो, जो भी क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं वो करते चले जाएंगे। तो आप ये अगर टारगेट रखोगे तो मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट आपका 45 से 50 मार्क्स का तो ये मैथ्स और ये कवर करेगा आपका। रिमेनिंग में 3 चैप्टर मैंने स्टैट्स के बोले हैं जिनकी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, करना तो हमें सब कुछ ही है अगर हमें सब आता है तो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि नहीं, बीएमआरएस की वजह से हम रुक सकते हैं, ये हर्डल है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, उनकी बात कर रहा हूं। 3 चैप्टर स्टैट्स, पहला चैप्टर जिसमें आपका पूरा थ्योरी वाला पार्ट आता है, इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स, नाम क्या है चैप्टर का मुझे नहीं पता। दूसरा आपका सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। तीसरा जो है आपका इंडेक्स नंबर। रिमेनिंग जो बच जाए, जैसे ये भी आसान है वैसे तो,
आपका कोरिलेशन रेग्रेशन जो है बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सर नहीं है तो मैं उसका नाम नहीं लेता, अदरवाइज तो मैं पहले तो उसका भी नाम लेता था, कोरिलेशन और रेग्रेशन। फिर आपके दो ही चैप्टर कौन सा बचा, एक तो प्रोबेबिलिटी, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो जो आ जाए भी। प्रोबेबिलिटी में जैसे मान लीजिए आपको कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको पक्का कर लो, उसमें कॉइन को एक बार उछालेगा, 2 बार उछालेगा, 3 बार उछालेगा, 4 बार उछालते ही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल का क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ में आती है? ये तो क्वेश्चन पक्का करो। सिक्का, आपको लगता है कि सिक्के के साथ में मैं भाई डाइस वाला भी कर सकता हूं, डाइस वाला कर लो पक्का। आपको लगता है डाइस नहीं, मैं प्लेइंग कार्ड्स का भी कर सकता हूं, प्लेइंग कार्ड्स का पक्का करो। ऐसे पक्का करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एक्सरसाइज पक्की नहीं करनी होगी भाई, ठीक है। तो कुछ चैप्टरों पे तो पूरा पकड़ बनाना है और कुछ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन पक्के करना है, ठीक है। और जिनमें दिक्कत आती है तो ऐसा भी करोगे ना तो भैया आप 70 मार्क्स का आपका टारगेट हो जाएगा भी। कितने मार्क्स का? 45 से 50 ये इधर बताया, और इधर से आप देखेंगे तो ये जो है आपका स्टैट्स का 70 मार्क्स का, और उन 70 में से हमारा टारगेट जो है वो कितना है, 50। वैसे तो पास के लिए कितने चाहिए, 40, लेकिन हम तो इसका वजन किसी और सब्जेक्ट पे भी नहीं डालना चाहते भी, तो हमारा हाँ यहां से 50 ले लेंगे हम, लेकिन टारगेट 70 का बनाओगे तब होगा। भैया 40 का जिसने भी टारगेट बनाया वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है, तो टारगेट कितने का बनाना है, 70 का, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। सुनना ध्यान से, सारी बातें ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। सब कुछ आएगा, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। रीजनिंग के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है अभी, इसमें कोई ऐसा कोई विशेष कोई स्पेशलिटी का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है आपको केवल और केवल बार बार उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है अभी, है ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अगर हम करना चाहते हैं तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज जो ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमें इंग्लिश जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका पोजीशन याद होना चाहिए भी, है ना। और जिसके भी मन में ये आता है, क्योंकि उसने पहले भी एग्जाम दिया और मन में ये आता है कि भाई जब भी क्वेश्चन आएगा मैं तो ABCD Z तक लिख लूंगा, उनका पोजीशन लिख लूंगा, फिर क्वेश्चन आएगा उसका कर दूंगा, जिसने ये सोचा वो निकला नहीं है भाई। सुन लेना ध्यान से, ये सोच ही गलत है भाई आपकी, क्योंकि इतना टाइम अगर आप डिवोट करके क्वेश्चन करना चाहते हो तो भैया 70 का टारगेट तो भूल जाओ, 40 नहीं बनेगा। सुन लेना ध्यान से, 40 नहीं बनेगा, तो हमें पोजीशन याद होना चाहिए। देखो मैं एक ट्राई कर रहा हूं कि पोजीशन याद करने के लिए आपको करना क्या क्या है मैं आपको बता दूं। मैं अल्फाबेट्स लिख रहा हूं, A B C D E F G H I J K L M। देखो ये मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं भाई, लेकिन देखो पहले जो हाफ टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26, और 26 में से 13 तो मैंने इस तरीके से लिखे हैं। फर्स्ट हाफ मैंने लिखा है A से लेके कहां तक लिखा है, M तक, ABCDEFGHIJKL M। लेकिन सेकंड हाफ देखो मैं कैसा लिखता हूं, मैं सेकंड हाफ उल्टा लिखता हूं, N O P Q R S T U V W X Y Z। देखो इसको उल्टा लिखने के पीछे एक रीजन है भी, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उल्टा लिख के इसका जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसको सबसे आसान बना लेंगे भी, ठीक है। और आपको पता है ए का जो पोजीशन होता है वो कौन सा होता है, 1, A1 पे आता है, B2 पे, C3 पे, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12 और M13। फिर देखो N जो आता है वो 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19, T20 पे, U जो आता है वो 21 पे, और ये 22, ये 23, ये 24,
ये 25 और ये 26। तो ये पोजीशन हमें याद होना चाहिए। जैसे ही आपसे पूछे Q आ गया तो आपको पता होना चाहिए 17, ठीक है। अगर आपसे बोले S तो आपको पता होना चाहिए 19, आपसे बोले X 24, याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। जैसे ही वो आए तुरंत आप उसका पोजीशन लिखो इस पोजीशन पे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये नहीं होगी भाई, आपका पोजीशन इस तरीके का नहीं होगा कि आप तुरंत लिख पाए। तो देखो मैं आपको एक मिरेकल वर्ड दे रहा हूं और इसी को काम में लेना है, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत बदलना है और हमें हर का पोजीशन याद होना चाहिए भाई, ठीक है। सबका पोजीशन याद होना चाहिए और जब क्वेश्चन आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सबका पोजीशन याद होगा, डाउट करने की जरूरत नहीं है भाई अपने आप पे। देखो मैं आपको एक मिरेकल वर्ड दे रहा हूं, इजोटी, EJOTY। देखो ये क्या है, इजोटी का जो पोजीशन होता है E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे, T20 पे और Y कितने पे आता है 25। आपको यहां पे दिखाई देगा भाई, देखो E कितने पे आ रहा है 5 पे, J कितने पे है 10 पे, O कितने पे है 15, T किस पे है 20 और Y किस पे है 25 पे। तो हमें इजोटी याद होना चाहिए भाई। इसका फायदा क्या है भाई इजोटी का? इजोटी का फायदा यह है कि मान लीजिए आपसे P पूछ ले तो आपको पूरा अल्फाबेट न तो लिखने का जरूरत है न बोलने का जरूरत है। आपको O का पता है 15, O के बाद में क्या आता है P, तो कौन सा हो गया 16, तो आप तुरंत आप लिख पाएंगे भाई EJOTY। तो E का कितना 5, J का कितना 10, O का कितना 15, T का 20, Y का 25, ठीक है। E का कितना, J का, O का, T का और Y का कितना 25। अरे 5 का टेबल चल रहा है अभी, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। याद हो गया क्या? हाँ, डाउट नहीं करना। इजोटी याद रखना है, EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। T20 तो याद ही है, अरे यस और नो। और इजोटी में Y लास्ट में तो 25 तक ही हम जाते हैं भाई, 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं, है ना। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो देखो ये हमें याद है। अच्छा साथ में आपको ABCD याद है क्या? ABCD 1 2 3 4। अरे D का 4, C का 3, B का 2, A का 1, ये तो सबको याद है ना भाई, अरे यस और नो। अच्छा लास्ट के XYZ, XYZ, Z का तो आपको पता है 26, Y का 25 हमने याद किया और X देखो 4 टुकड़ों में बंटा ऐसा, देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये लाइन, 1 2 3 4 24। अरे यस और नो। E 5, J 10, O 15, T Y X 4 पार्ट में 24, Y 25, Z 26, A B C D सबको याद है। आपने देखा फर्स्ट हाफ मैंने कैसे लिखा है, सीधा लिखा है। कहां तक गया अभी? टोटल अल्फाबेट, उसका हाफ M किस पे आएगा 13 पे, M किस पे आएगा, बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ जो है वो M तक गया और M जो है वो 13 पे और N किस पे होगा 14 पे। M का कितना 13, फर्स्ट हाफ है अभी, फर्स्ट हाफ एंड विद M एंड M का जो पोजीशन है वो कितना है 13, N 14। M का याद हो क्या कितना, N का देखो कितने सारे याद हो गए, लेकिन बैठना नहीं है हमें याद करने के लिए। जैसे जैसे आपके यूज में आते चले जाएं उनको हमें काम में जब लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे मान लीजिए S आ गया है तो S 19 पोजीशन पे होता है, S T का कितना 20, तो S कितना होगा 19। इजोटी से हम ध्यान रखेंगे भाई, फिर काम में आ गया तो अब थोड़ा सा अब उस समय जब काम में आएगा जब करेंगे क्वेश्चन तो ध्यान रखो भाई S का 19 होता है, S का कितना होता है 19। अच्छा U T के बाद में आता है TU, तो T का 20, U का आ रहा है के बाद समझ में, अरे यस और नो।
इस तरीके से हम जब उनको याद रखेंगे तो बाद में आपको U का पता चल जाएगा 21 है, S का 19 है, ये सब पता चलने लगेगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और, जैसे आपको एक इंग्लिश में वर्ड सुना होगा हेट, हेट, H का कौन सा होगा? 8, हेट। H का कौन सा? हेट। आई नो, H का कितना? 8, I का कितना? 9 हिंदी में बोलते हैं भाई 9 को, है? हिंदुस्तान में रहते हो ना, पता होना चाहिए, है? अपना रेस्पेक्ट करना चाहिए लैंग्वेज का। I का कितना? आई नो। H 8, हेट। याद हो गया क्या? अच्छा, अभी देखो यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, वार चल रहा है, तो देखो इसमें आपने ये नाम सुना हो G7, कंट्री ग्रुप है भाई G7, पहले G8 था, फिर टूट गया, एक अलग हो गया, G7 हो गया। G7 कंट्री ग्रुप है, अरे याद है क्या? G7 कंट्री ग्रुप है, 4 बार बोलना, याद हो जाएगा। G7, H का, I का, किंग्स 11 पंजाब का नाम सुना है क्या? अरे यस और नो? किंग्स 11, K का कितना हो गया? 11। बहुत कुछ हो गया भैया, आपने काफी कुछ याद कर लिया है। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग जो है जैसे जैसे काम में लेते रहेंगे याद होता चला जाएगा। कर लेंगे क्या? आपका इमेजिनेशन पावर मेरे से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अब बाकी जैसे जैसे आए वैसे वैसे कर लेना। कर लोगे ना? इजॉटी याद रखना है मेनली, लेकिन इसको एग्जाम में ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जिसने भी ये सोच लिया ना वो एग्जाम देने मत जाना भाई। क्या सोच लिया कि मैं कोडिंग डिकोडिंग वहां अल्फाबेट लिखूंगा, फिर 1 से लेकर 26 तक नंबरिंग करूंगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। देने ही मत जाना, मना कर दिया मैंने। देखो इतनी सी बात से मना कर देता हूं मैं। ये कभी कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना भाई, ये जो सोच रखता है ना उसके साथ में गड़बड़ होता है भाई। ठीक है, तो ये देखो ये ज्यादातर आपको याद हो गया भाई। डी का कितना है? सी का 3, बी का 2, ए का 1, जेड का 26, वाई का 25, ई का 5, जे का, ओ का 15, टी का 20, एच का 8, आई का 9, एम का 13, एन का 14, के का बहुत सारे याद हो चुका है भाई। ठीक है, बाकी की चीजें जैसे जैसे आप काम में लोगे वैसे वैसे याद हो जाएगी। याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठना भाई। क्वेश्चन करोगे, एस काम में आए, 19 आपने लिखा तो याद रखो एस 19 पे है। ठीक है, क्यू आता है तो क्यू का याद रखना है किस पे है? 17 पे है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे काम में देखो, ऊपर वाला तो लगभग लगभग हमारा जो है वो पूरा हो गया है अभी, लगभग। ये इसमें से थोड़ा बहुत बचा है वो भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए v, ये कितने पार्ट में? 4 पार्ट में 24। ये कितने v कितने पार्ट में है? 22। v का कितना? कितनी उंगली उठाओगे v बनाने के लिए? 2, 22। याद हो गया? ठीक है बेटा, ये सारा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो हमें क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, तो एक बात तो हमें क्या ध्यान में रखना है? इनका पोजीशन। ठीक है, इनका क्या याद रखना है? पोजीशन। दूसरा देखो कि जो इसको मैंने ऐसा उल्टा लिखा, फर्स्ट हाफ सीधा और सेकंड हाफ उल्टा लिखा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसके राइट अपोजिट पे बेस बनता है। राइट अपोजिट क्या होता है अभी? जैसे ए का राइट अपोजिट होता है जेड, यानी कि ये स्टार्टिंग से बिगिनिंग से फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ये एंड से फर्स्ट पोजीशन पे आता है,
तो फर्स्ट का जो लास्ट होता है वो क्या है, राइट अपोजिट। तो ए का राइट अपोजिट क्या है, जेड। ऐसे ही बी का क्या होगा, वाई। ये हमें याद होना चाहिए, बी का वाई तो वाई का क्या होगा, बी। ये सारे के सारे राइट अपोजिट हमें याद होने चाहिए भाई। दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी है, सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर। एक तो क्या याद रखना है, पोजीशन। दूसरा क्या याद रखना है इनका, राइट अपोजिट। ठीक है, तो देखो राइट अपोजिट के लिए हमें सबका राइट अपोजिट याद होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो हम जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में एक जगह है मालवीय नगर। अरे यस और नो? जो बाहर से आए हैं उन्होंने भी देख लिया होगा मालवीय नगर। तो देखा नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप जहां से आए हैं वहां पे मालवीय नगर नहीं होगा तो भैया मोहन नगर होगा, और मोहन नगर नहीं होगा तो मोदी नगर होगा, महावीर नगर होगा, जो भी नगर होगा। तो ऐसा आप कर सकते हो भाई। तो एम का क्या होता है, एन, मालवीय नगर। ठीक है, देखो यहां जयपुर में मालवीय नगर है तो हमने मालवीय नगर, आपके मोदी नगर हो तो मोदी नगर याद कर लेना, और अगर मोहन नगर हो तो मोहन नगर याद कर लेना, कैसे भी। ठीक है, लेकिन जयपुर में मालवीय नगर है, और मालवीय नगर में एक जगह है जीटी, गौरव टावर। जाके आए हो ना सब लोग? हाँ, देखो जयपुर वाले तो गए हुए हैं, लेकिन जो बाहर के हैं वो भी कहीं नहीं चुके। उनको पहले लेके गए ये यार दोस्त, एक दो बार तो वो लेके गए, बाद में तो खुद ही जाने लग गया। हाँ, तो देखो गौरव टावर, मालवीय नगर। अच्छा, जिनके यहां गौरव टावर नहीं है भाई, जीटी नहीं है, उन्होंने जीटी रोड का नाम सुना होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो भाई। ठीक है, तो एम का एन, मालवीय नगर। मालवीय नगर में क्या है भैया, गौरव टावर, जीटी है। अच्छा, आप सब लोगों ने इंडियन रेलवे में तो सफर करा होगा भाई। अरे यस और नो? तो आई का क्या होता है, आर, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे में सफर करते वक्त आप बहुत सारे काम करते हो। जैसे ताश के पत्ते भी खेलते हो आप, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो, तो प्लेइंग कार्ड्स में जे के बाद में क्या आता भी, अरे 2 से लेके 10 तक, उसके बाद में जैक, क्वीन, किंग, एस। तो जे के बाद में क्या आता है, क्यू। तो इंडियन रेलवे में हम सफर करते हैं और वहां पर ताश के पत्ते खेलते हैं, तो जे के बाद में क्या आता है, क्यू। अच्छा, लव सॉन्ग सुनते नहीं सुनते? LOVE, LOVE। तो लव सॉन्ग सुनते हो तो L का क्या हो गया, O, V का क्या हो गया, E, V का E या E का V। अरे यस और नो? और किसके सुनते हो, हनी सिंह के या हार्डी संधू के? किसके सुनते हैं, हार्डी संधू, हनी सिंह, जो भी याद हो। तो लव सॉन्ग सुनते हैं, और किसके सुनते हैं, हार्डी संधू के सुनते हैं। हाँ, तो एच का क्या हो गया, एस। फिर जब ये सारे काम कर ही रहे हैं भैया, तो ड्यू भी पी लो, माउंटेन ड्यू, डी का डब्ल्यू, ड्यू। अरे यस और नो? तो डी का क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये देखो कि हमने याद कर लिया है मालवीय नगर, वहां पे क्या है, एम का एन, तो जी का टी। इंडियन रेलवे में हम सफर करते हैं और लव सॉन्ग सुनते हैं, किसके, हार्डी संधू के। प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स में जे के बाद में क्या आता है, क्यू, और ड्यू भी पीते हैं भैया, ड्यू के बाद, डी के बाद में डब्ल्यू। अगर कोई आईपीएल का मैच आए तो वो भी देख लेना, किंग्स 11 पंजाब, के का क्या हो गया, पी, किंग्स 11 पंजाब। अभी थोड़ा नाम चेंज हो गया, लेकिन पहले वाला किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। अरे यस और नो? आ रहा है बात समझ में? तो के का क्या हो गया, पी। अच्छा, ये सब काम करोगे तो फन तो महसूस करोगे ही। एफ का क्या हो गया, यू। अरे यस और नो? तो एफ का क्या हो गया, यू। पूरा याद हो गया, आप टेंशन मत करना। एफ का यू। और देखो ये सारा जो हमने काम किया, इंडियन रेलवे में जो सफर किया, वो किसने स्पॉन्सर्ड किया, कॉक्स एंड किंग्स। ये टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, कॉक्स एंड किंग्स।
अगर आपको याद नहीं कोई बात नहीं, काऊ का ऑक्स तो सुना होगा, तो काऊ का तो सी ले लेना, ऑक्स का क्या ले लेना, एक्स। पहले वाले का तो सी और लास्ट वाले का एक्स। सी का क्या होगा, एक्स। सफर करोगे, कोई सी ऑफ करने आएगा तो बाय बाय भी कर देना उसको। बी का क्या हो गया, ए का जेड तो याद ही है, अरे यस और नो। तो देखो ये हमने राइट अपोजिट जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको हमने ध्यान में रख लिया। अभी देखो मैं वापस से आपको रिवाइज करवाता हूं। एम का क्या होगा, एन। जी का क्या होगा, टी। जे का क्या होगा, क्यू। एल का ओ। वी का ई। किसके सुनते हो, हार्डी संधू के। एच का एस, क्या पीते हो, डी का डब्ल्यू। किंग्स 11 पंजाब, तो के का पी। किसने स्पॉन्सर्ड किया भाई, नहीं उससे पहले ये सारा काम करते हुए तो फन। एफ का यू, स्पॉन्सर्ड किसने किया, कॉक्स एंड किंग्स ने। कॉक्स याद रहता है, गुड नहीं रहता है तो काउ का ऑक्स। तो सी का क्या हो गया, एक्स। बी का वाई, ए का जेड। पूरा याद हो गया भाई, आया क्या बात समझ में। अरे यस और नो। दो ही चीजें जरूरी है, एक तो अल्फाबेट का पोजीशन और दूसरा उनका राइट अपोजिट। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने सबसे आसान बना लिया भाई। अब देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत थी इनकी एक पोजीशन, एक राइट अपोजिट की। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आए तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल नहीं मारना है भाई। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा चलोगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे भाई। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन आता है वो लिखता है कि मद्रास इज कोडेड एज, मद्रास इज कोडेड एज, उसने दिया AMRD ऐसे, तो वो बोलता है देन बॉम्बे इज कोडेड एज। सुनना ध्यान से, अभी बताने का जरूरत नहीं है भाई मुझे आंसर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब क्वेश्चन आए ना तो पहली चीज ये देखनी है कि जो मद्रास को कोड किया है, क्या ये जो आ रहा है वो इन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना। सबसे पहले क्या देखेंगे, इन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना, यही देखना है भाई हमें। अगर उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से बना है तो आपको दिख जाएगा यस। जैसे मान लीजिए कि ये MADRAS, यहां आप देखोगे तो MADRAS ही आपको दिखेगा, इसके अंदर वही अल्फाबेट नजर आएंगे, ठीक है। उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। मान लीजिए यहां टी होता, यहां कहीं टी होता तो तुरंत दिख जाता, भैया मून से नहीं है, तुरंत दिख जाता। उसमें कोई एक्सरसाइज करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है भाई। तो आप ये मत सोचना जैसे ही अलग होगा ना तो वो अपने आप यूं ऐसे चमकेगा कि भैया अलग हूं। हाँ, MADRAS तो AMRD ऐसे लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना। अगर उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से बना हुआ है तो जिस सेट ऑफ रूल से ये चेंज हुआ है उसी सेट ऑफ रूल से इसको चेंज कर दूंगा। पहला बात समझ में आया क्या, देखो ये किस सेट ऑफ रूल से चेंज हो रहा है। फर्स्ट दो अल्फाबेट को मैंने रिवर्स लिखा, फिर सेकंड दो अल्फाबेट को फिर रिवर्स लिखा, और फिर थर्ड को। आया क्या बात समझ में। तो यही काम इसमें करना है। तो बताओ क्या लिखूंगा, OBBMYA। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि सारे बदले, मैंने बताया जिस सेट ऑफ रूल से ऊपर वाला बदला है उसी सेट ऑफ रूल से हम नीचे वाला बदलेंगे। मान लीजिए कि वो ऐसा लिखता है, वो ये बोलता है कि इफ मद्रास इज कोडेड एज MADRAS, मद्रास इज कोडेड एज DAMSAR, तो बताइए बॉम्बे कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, ऐसे आंसर मत बताने लग जाना, उन्हीं के जंबल से तो नहीं बना है। देखो दिख जाएगा आपको, कोई अलग होगा, मान लीजिए यहां X लिखा हुआ आ गया तो तुरंत दिखेगा नहीं दिखेगा कि भाई उनसे नहीं बना, ठीक है। तो देखो उन्हीं से बना हुआ है तो फिर जिस सेट ऑफ रूल से ये चेंज हुआ है उसी सेट ऑफ रूल से मैं इसको चेंज करूंगा। बताइए इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा है, MAD को क्या लिखा है इसने, DAM, और सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिखा है, RAS को क्या लिखा, SAR, और तो वैसा का वैसा मैं इसको करूंगा। तो बताइए इसको क्या लिखूंगा मैं,
MOB YAB। बात समझ में आया क्या? अरे यस और नो? तो जिस सेट ऑफ रूल से सबसे पहले यही देखना है कि उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना, अगर बना है तो जिस सेट ऑफ रूल से ऊपर वाला चेंज हुआ है उसी सेट ऑफ रूल से मैं दूसरे वाले को। अच्छा, हो सकता है कि कुछ तो कांस्टेंट रखे, बाकियों को बदले, है ना? ये मत सोचना कि सारे ही बदलने जरूरी है, नहीं भाई, जिस सेट ऑफ रूल से, बात सुन लेना ध्यान से। मान लीजिए वो लिखता है MADRAS, उसको वो ऐसा लिखता है कि AMDR ठीक है, यानी कि, और फिर वो बोल दे बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, BOMBAY। तो सबसे पहले तो उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से बना है क्या? मैंने गलत लिख दिया, हाँ? DR, ठीक है। तो देखो उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से बना, यस। तो जिस सेट ऑफ रूल से चेंज हुआ उसी सेट ऑफ रूल से, तो इसमें मैंने क्या करा है, DR तो ऐसे के ऐसे रखा है, दिख रहा है आपको, और इन दोनों को बदल दिया। और क्या बदला? इन दोनों को भी बदला। तो जिस सेट ऑफ रूल से ये चेंज हुआ उसी सेट ऑफ रूल से इसको चेंज करूंगा। तो देखो इसको क्या लिखूंगा, OB, फिर MB ऐसे के ऐसे रखूंगा, और ये Y। समझ में आया क्या? अरे यस और नो? क्लियर है सबको? पहला चीज, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना है, ठीक है। अगर उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से बना है तो जिस सेट ऑफ रूल से चेंज हुआ है उसी सेट ऑफ रूल से मैं दूसरे वाले को चेंज कर दूंगा। देखिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन अगर आता है, मान लीजिए वो ऐसा देता है MADRAS मद्रास इज कोडेड एज, उसने दिया NZWIZH, देन बॉम्बे BOMBAY। सुनना ध्यान से, पहला चीज तो क्या देखना है, उन्हीं के जंबल से तो नहीं बना। तो देखो वो तो काम करना मत भूलना, बताओ उन्हीं के जंबल से बना क्या? तुरंत पता चल गया ना? कुछ लगा क्या टाइम? नहीं। तो पहला चीज तो आपको यह देखना है कि उन्हीं के जंबल से तो नहीं बना, और अगर नहीं बनता है तो फिर सेकंड चीज आपको देखनी है, अरे राइट अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने सबसे आसान बना दिया है भाई। तो देखो राइट अपोजिट है क्या? M का क्या होता है? A का, D का, R का, अरे इंडियन रेलवे, A का Z, S का H, हनी सिंह, हार्डी संधू। तो जिससे, अच्छा सुनना, ये तो मैंने बहुत आसान बनाया कि फर्स्ट का फर्स्ट पे लिखा, लेकिन आप लोग तो इसका अगर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट का किसी भी पोजीशन पे लिखे, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका राइट अपोजिट मौजूद है यहां पे, तो जिस सेट ऑफ रूल से राइट अपोजिट लिखे उसी सेट ऑफ रूल से राइट अपोजिट लिख देना आपके। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, फर्स्ट का किस पोजीशन पे लिखता है? लास्ट पे लिखता है। लेकिन यही कैट का एग्जाम हो तो उस कंडीशन में वो IIM का एग्जाम लेता है, तो उस कंडीशन में किसी भी पोजीशन पे लिख देता, लिखने दो, अब तो वो भी कर सकते हो। अरे यस और नो? ठीक है। तो देखो हमने देखा फर्स्ट का फर्स्ट पोजीशन पे लिखा, तो B का लिखूंगा तो क्या होता है? B का Y, ठीक है। O का L, M का B का A का Y का, देखो सब याद है भैया, YLNYZB। आगे क्या बात समझ में? अरे यस और नो? पहला काम क्या करना है कि उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बना, अगर बना तो जिस सेट ऑफ रूल से वो चेंज हुआ उसी सेट ऑफ रूल से दूसरे को। और हर क्वेश्चन में यही देखना है स्टेप, बताओ उनके जंबल से बना क्या? नहीं बना तो दूसरा स्टेप, अरे वो उनके राइट अपोजिट तो नहीं है। अगर राइट अपोजिट है तो जिस सेट ऑफ रूल से उसने राइट अपोजिट लिखे उसी सेट ऑफ रूल से मैं दूसरे वाले के लिख दूंगा। जैसे MADRAS, और इसको अगर वो लिखता है HZIWZN, ठीक है, और फिर वो आपसे पूछे बॉम्बे, ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है? अरे स्टेप को एलिमिनेट मत कर देना भाई, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। बताओ क्या उन्हीं के जंबल से बना क्या? तो फिर क्या देखो? राइट अपोजिट। राइट अपोजिट देखोगे तो M का,
अच्छा, पहली पोजीशन पे नहीं मिले तो घबराना नहीं, लास्ट पे दिख रहा है तो इट में भी हो सकता है। फिर ए का है क्या मौजूद, यहां पे भी है, यहां पे, ठीक है। डी का, आर का, ए का, एस का, तो ये भी पता चल गया कौन सा किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। उल्टा लिखा हुआ है भाई, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का कहां लिखा है इसने, लास्ट में। सेकंड का कहां लिखा है, सेकंड लास्ट में। थर्ड का, थर्ड लास्ट में। तो ऐसे ही हम इसका लिख देंगे। तो बी का वाई कहां लिखूं, ओ का एल, बोला करो ताकि याद हो जाए, है ना। बोलने से याद होता है, बोलने से कितना बार रिवीजन है। एक बार मैंने बोला तो आपने सुना, एक बार आपने बोला तो फिर वापस से सुना, हाँ। तो एम का, बी का, ए का और वाई का, समझ में आ गया क्या बात, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें जो देखना था वो हमें देखना था उसका कि उन्हीं के जंबल से तो नहीं बना। दूसरा क्या देखना था भी, राइट अपोजिट। और तीसरा बात जो देखना होता है कि अगर दोनों चीजें मैच नहीं करती तो भैया फिर उनका क्या लिख दो, पोजीशन, बिना सोचे समझे क्या करना है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप पोजीशन लिखोगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसा ही हो रहा है, तो लेकिन मैं किसके लिए, मैं पूरा जनरल मेथड बता रहा हूं भाई पहले, ताकि सारे क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। तीसरे स्टेप पे लिखना पोजीशन, जब ये दोनों चीजें फेल हो जाए ना, दोनों चीजें फेल हो जाएगी, तब क्या लिखना है, पोजीशन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए वो लिखता है MADRAS, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अगला क्लास भी लूंगा भाई मैं, है ना। एक क्लास और कितने बजे होता है, 2:30 बजे, है ना, 2:30। तो 2:30 आज क्लास है हमारा, ठीक है ना। लेकिन लेंगे कितना देर का, ये हम पे डिपेंड करता है ना। जितने में आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला पूरा हो जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा। वो 15 मिनट होगा तो 15 मिनट, आधा घंटा होगा तो आधा घंटा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे। मद्रास, देखो वो ऐसा भी लिख सकता है, और फिर बोले बॉम्बे। देखो पहले क्या देखना है, स्टेप मत भूलना। बताओ जंबल से बनाए क्या, तुरंत पता चल जाएगा भैया उनके जंबल। अच्छा राइट अपोजिट है क्या, देखो एम का है तो बाकियों का भी चेक करो, ऐसे नहीं। ए का क्या होता है, जेड है क्या मौजूद। अच्छा और देख लो, डी का डब्ल्यू, नहीं भैया सोच गलत है हमारा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। अच्छा पोजीशन लिखने से पहले एक काम कर लो, कई बार क्या होता है, बड़ा आसान होता है। जैसे यहां आप देखोगे तो एम का कितना, एन, यानी कि 13 का क्या लिख रखा, 14। ए का क्या लिख रखा, बी। डी का क्या लिख रखा, ई, यानी +1 हो रहा है। अब लेकिन वो +1 हो रहा है तब तो ये आपको आसान लगेगा कि भाई मैं पोजीशन ही क्यों लिखूं, तो वो आपको दिख जाएगा। +1 +2 होगा या +3 होगा, सब में +1 +1 +1, सब में +2 +2 +2, तो वो दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। सब में आपको जो है वो +3 +3 +3 होगा तो दिख जाएगा, लेकिन वो ऐसे हो +2 +4 +6 +8 नहीं दिखेगा अभी। +2 -2 +2 -2, अच्छा +2 -4 +6 -8 दिखेगा क्या, ऐसा दिख नहीं सकता अभी आपको। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हुआ फिर इसका, अरे पोजीशन लिख लो। समझ में आ रही है क्या बात। और पोजीशन लिखूंगा तो देखो एम का पोजीशन, अब जैसे ये करेंगे ना पोजीशन लिखते हो, तो अब हमें ध्यान रखना है, बहुत कुछ आपको आता है, जो नहीं आएगा वो हम किससे ध्यान रखेंगे, इजॉटी से, ठीक है। एम का, ए का, डी का, आर का 18, RST, तो टी तो 20 पे, एस 19 पे, तो आर किस पे, याद है तो बढ़िया बात है।
नहीं है तो अब ध्यान रखो कि आर किस पे, 18 पे, ए का, एस का। तो अब धीरे धीरे ध्यान रखेंगे कि भैया एस का 19 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। वैसे भी आर को देखोगे तो थोड़ा सा 8 जैसा दिखता है, दिखता है क्या? तो देखने लग जाओ अब। हम भी वैसे भी तो कितना कितना झूठ बोलते हैं, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह दिखता है, तो जब भैया वो दिखता है तो ये भी दिखेगा, है? आर का 8 क्यों नहीं दिखता? है? यस, बोलना पड़ता है। तो ऐसे देखो आप, अरे मैं इसकी बात कह रहा हूं, बोलना पड़ता है, कहीं और कुछ मत समझ जाना। यहां देखो, अच्छा आप देखो BOM-BAY, तो हम देखो, हाँ अभी इसको कर रहे थे, तो अब इसका पोजीशन भी लिखेंगे, n का 14। देखो जो आसान होगा ना वो तो आपको तुरंत दिख जाएगा, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं? डिफिकल्ट के लिए, ठीक है। जब वो +2 -4 +6 -8 और इस तरीके से कुछ करे तो उस कंडीशन में हमें दिक्कत आता है। और कई बार जो होता है, देखो पहले इसी को समझो, तो देखो 14 B का 2, E का, S का, B का, T का 20। तो आप फर्स्ट का फर्स्ट से चेक करो, पहले फर्स्ट का फर्स्ट से ही दिखना है। और अगर फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से ना मैच करे तो फर्स्ट का किससे देखना? लास्ट से। फर्स्ट का किससे देखेंगे? लास्ट से, ठीक है। तो देखो ये 13 का क्या लिखा हुआ आ रहा है? 14 +1 हो रहा है, 1 का +1, 4 का +1, 18 का +1, 1 का 2 +1, 19 का +1। तो जो काम हमने उसमें किया है वही काम हम इसमें करेंगे। अरे यस और नो? ठीक है। तो देखो BOM-BAY, तो यहां +1 करूंगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं B का C, O के बाद में क्या आता है? P, M का N, B का C, A का Y का, तो आप लिख सकते हो भी। सही तो लिखा ना? अरे यस और नो? हाँ देख लेना। कर पाएंगे? ठीक है ना। तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अभी मैंने अपने लेवल पे बताया, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? अल्फाबेट भी होगा साथ में। अच्छा, केवल वो जो है न्यूमेरिक बेस्ड भी हो सकता है। देखो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। न्यूमेरिक बेस्ड तो अभी देखा ना, मद्रास का ये, लेकिन मैंने क्या बोला? अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है अभी। अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब उन्हीं पैटर्न को हम लगाएंगे जो पैटर्न हमने सीखे हैं। आया क्या बात समझ में? ठीक है ना। तो जो हमने सीखे हैं वो, और फिर उसके बाद में अगर अल्फाबेट और केवल न्यूमेरिक बेस जो आता है तो हम किस तरीके से करते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन देखो। देखो इसमें बोला है मिस्टिफी को इन्होंने लिखा है MYSTIFY। क्या लिखा है भाई? NZTUJGZ। तो ये बोलता है मैनेसिस को कैसे लिखोगे? MENESIS। ठीक है। सबसे पहले क्या देखना? स्टेप एलिमिनेट नहीं करना। क्या उन्हीं के जंबल से बना है क्या? तो क्या देखना? दूसरा बात, राइट अपोजिट है क्या भैया? एम का क्या होता है? वाई का है क्या मौजूद? एस का क्या होता है? एस का एच, हार्डी संधू नहीं मौजूद है तो भाई दिख गया। तो अब क्या लिखूंगा? पोजीशन। तो या तो पोजीशन जैसे ही आप लिखोगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर एम का कितना? 13, वाई का कितना? 25, एस का 19, टी का 20, ये आई है क्या? आई का 9, एफ का 6, वाई का 25।
मैंने लिख दिया, बस यही चीज आप यहां लिख देना, ठीक है। n का, z का, t का, u का 20, ठीक है, याद रखना u का 21। जैसे जैसे नया आ जाए, j का 10, g का 7, z का, तो आपको दिख रहा है सब +1 हो रहा है। 13 का 14, 25 का 26, 19 का 20, 20 का 21, 9 का 10, 6 का 7, 25 का 26। तो जिस सेट ऑफ रूल से ये हुआ उसी सेट ऑफ रूल से ये। अच्छा, ये दिख जाएगा आपको, ये तो इजी है, लेकिन मैं बात इस इजी की नहीं कर रहा। मैं तो कर रहा हूं कि जब आप पोजीशन लिखेंगे तो वो कैसा भी किसी भी सेट ऑफ रूल से चेंज हुआ हो, वो सारे रूल आपको नजर आएंगे भी। लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट से ना मिले तो फर्स्ट का लास्ट से, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता चल गया +1, तो उसका जरूरत नहीं है। m का क्या लिखोगे, n, e का, n का MNO, e का, s का t, i का, और s का st। तो ये देखो, ये हो गया NFO FT ZT। D इज राइट आंसर। अरे यस और नो? अच्छा, अब देखो ये हो गया, ये तो मैंने कौन सा बताया, 39। 40 नंबर देखो, 40 नंबर में देखो TAP is coded as SZO, then how is friend coded? देखो ये हमें बोला गया है, ठीक है। ओके बेटा हर्षिता, देखो TAP क्या बोला गया अभी इसको, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये बताना FRIEND। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उन्हीं के तो जंबल से तो नहीं बना, बताओ उनके जंबल से है क्या? तो क्या चेक करूंगा, राइट अपोजिट टी का क्या होता है, हाँ जी है क्या, ए का है क्या, वो तो है, पी का के, किंग्स 11 पंजाब है क्या, नहीं है। तो राइट अपोजिट वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक का ही दे रखा है, बाकी का कुछ भी नहीं है। तो ऐसा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन। समझ में आ रहा है क्या बात? और पोजीशन लिखूंगा तो देखो टी का कौन सा होता है, 20, ए का 1, पी का P 16, O 15 पे आता, मैंने बताया इजोटी ध्यान में रखो, OEJOTY, तो O का कितना होता है 15, तो O के बाद में क्या आता है P, तो कौन सी पोजीशन 16, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो S का 19, Z का, O का 15, ठीक है। तो ये आ गया भाई। अब जिस सेट ऑफ रूल से ये हुआ उसी सेट ऑफ रूल से इसको करूंगा। देखो क्या हुआ है, इसको समझना आप, जो मैं समझाना चाहता हूं। देखो यहां पे 20 का कितना लिख दिया, -1 हुआ, लेकिन यहां पे आप देखोगे 1 का कितना लिखा, 26, ये भी -1 हुआ है, ठीक है। और ये 16 का कितना, 15। लेकिन इसको समझना कि इसका -1 कैसे हुआ है, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि ये जो अल्फाबेट होंगे वो सारे के सारे जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ABCD, फिर लास्ट में जाके क्या आएगा, XYZ। लेकिन Z पे खत्म हुआ तो वापस से क्या आएगा, A, फिर B, फिर C, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि ये तो -1 ही करना था, 26 में से -1 किया, तो देखो कौन सी पोजीशन आई है हमें, सॉरी 1 में से -1 किया तो कौन सी पोजीशन आई, 26। लेकिन मान लीजिए कि मुझे -5 करना पड़ता, क्या करना पड़ता, -5। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको, दो बातें हैं इसमें स्पेशली जानने वाली, और वो क्या बातें हैं, एक तो ये कि जब भी आपको, आप अगर मान लीजिए किसी पोजीशन के लिए ऐसा देखते हैं कि उसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पोजीशन है हमारा, लिख दिया उसने x का, और वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 24 पे। अरे यस और नो, x कौन सी पोजीशन पे, 24। अच्छा, उससे पहले क्या आता है, y, उससे पहले z, x y z, लेकिन z से पहले a, फिर b, फिर c, फिर d। तो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको कि मान लीजिए आपको 24 में से -1 करना होता, क्या करना होता, सॉरी
-1 z से, नहीं z में प्लस, ये -1 नहीं किया क्या, हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा 1 था पहले, फिर -1 किया, ओके ठीक है। तो दो चीजें देखो, अभी क्या है कि एक तो प्लस वाला सिखाना और एक माइनस वाला। ये प्लस वाला आ गया यहाँ एग्जांपल, एक माइनस वाला। टाइम क्या हुआ है आपका? 11:55 हो गया। चलो ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट क्लास ले रखा है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम क्या कंप्लीट करवा देंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हमें सीखना है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ध्यान रख लेना, ये कौन सा था? 40 नंबर, ठीक है। 40 को हम देखेंगे, आगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।